तो हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होगे। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस की सीरीज चल रही है, इसमें हम देखेंगे टाइप 4 ना। तो टाइप 4 भैया, इस टाइप में क्वेश्चन ये बोलता है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आर्टिकल, ऐसा करके कुछ बोलेगा हमेशा कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आइसक्रीम इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आइसक्रीम करके कोई आर्टिकल करके दे देगा। ठीक है, तो ये हम कैसे निकालेंगे, क्या तरीका होता है। तो हमेशा देखो इसमें क्वांटिटीज बोलेगा, इतने आर्टिकल इतनी चीज़ें इसके बराबर है, इसका कॉस्ट प्राइस इसके बराबर है। तो करने का तरीका क्या है, पिछली बार हमने आपको एक तरीका सिखाया था। ठीक है, पिछले वीडियो में आपको एक तरीका सिखाया था कि ये वाला तरीका, ठीक है, ये आइटम वाला तरीका जो मैंने आपको बताया था ना, कैसे सॉल्व करते हैं कि CP इधर रखते हैं, SP इधर रखते हैं, फिर आइटम ये अमाउंट। ठीक, तो आप देखो ध्यान से, वो बोल रहा है भैया इसके इतने इक्वल है। मतलब जैसे क्वेश्चन लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आइसक्रीम इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आइसक्रीम, तो हम मान लिया कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आइसक्रीम मान लो क्या 100 रुपीज़ है। ठीक है, सिंपल सी बात। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आइसक्रीम हमने बोल दिया, वो बोला भैया इसके इक्वल है, तो इसको भी हमने मान लिया 100 रुपीज़ है, दोनों सेम, कोई दिक्कत। अब देखो ध्यान से, ये हो गया CP, ये हो गया SP। ठीक है, ये रहा आइटम, ये रहा अमाउंट, उसी फॉर्म में आ गया। ठीक, तो भैया क्या पहले ऐसे मल्टीप्लाई करोगे फिर दूसरी बार ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो ध्यान से, अगर तुम ऐसे मल्टीप्लाई करते हो तो 1500 माइनस क्या ये और ये रहा 1200 अपॉन किस पे निकालते हैं हम, अरे मतलब जो ये वाली वैल्यू नीचे आ रही है ना, वहाँ पे निकालते हैं। यहाँ पे किस पे निकालते हैं वो नहीं देखना, क्योंकि यहाँ पे क्या आर्टिकल का जोड़ा जा रहा है बेसिकली। ठीक है, प्राइस पे बात नहीं हो रही, क्वांटिटी पे बात हो रही है। ठीक, तो असल में जो यहाँ आएगा वही नीचे आ जाएगा। ठीक है, जो आर्टिस में, तो भैया 300 अपॉन 400 1200 आया, तो 1/4 मतलब 25% का प्रॉफिट हुआ। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखो यही बोला, लिखा होगा कि CP ऑफ 20 आर्टिकल इक्वल टू SP ऑफ 16 आर्टिकल बराबर है। ठीक भैया, तो करो कैसे, तरीका क्या होता है इसका करने का, बताया मैंने कि तुम 24 आर्टिकल जो CP बोल रहा है ना, उसको तुम 100 मान लेना। ओके, और SP कितना दिया है, 16 दिया है, कितने का, अरे इन्हीं 24 आर्टिकल का दिया है, इक्वल है, जो बता रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 आर्टिकल इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल। तो हमने भी इसको 100 मान लिया, कोई दिक्कत। तो पहले ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो 2400, फिर क्या ऐसे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो 1600, ठीक है, अपॉन ये जो नीचे आता है 1600 यहीं आ जाएगा, ऐसे जो इधर होगा वो हमेशा नीचे आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 800 आया, तो देखो 800 अपॉन क्या हुआ 1600। ठीक है, तो भैया काटो 1/2 आ गया बेसिकली। ठीक है, 1/2 क्या होता है, 100 से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो भैया तुम्हें 50% का तुम्हें दिखेगा क्या है, उसके पास प्रॉफिट हो रहा है। इस क्वेश्चन में यही तो बताना था ना कि ओवरऑल लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। अगला क्वेश्चन आओ, एक और क्वेश्चन आप समझ जाओगे। ठीक, तो उसके बाद जो मेन बात है वो आपको बता के ये वीडियो खत्म करेंगे। ये वाला टाइप बोलेगा CP ऑफ 20 आर्टिकल कितना है, किसके इक्वल है, SP ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 24 आर्टिकल के। तो भैया वही वाला सिस्टम है कि CP ऐसे, SP नीचे। ठीक है, यहाँ पे क्या आइटम लिखोगे और साथ में इधर क्या अमाउंट लिख दोगे, ये वाला तरीका। ठीक है, तो आपने क्या किया कि 20 आर्टिकल CP बोल रहा है किसके, हमने 100 अपने आप से मान लिया। अरे हमारे ऊपर है ना, जो मानना हो मान लो, तो 100 मान लो, सबसे आसान पड़ता है। अब SP क्या दे रखा है, 24 आर्टिकल का इक्वल बता रहा है, तो हमने इसको भी 100 मान लिया। ठीक है, अब देखो पहले ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो 200 बेसिकली कितना है, 2000 अपॉन क्या है 2400। ठीक, अपॉन जो नीचे रहता है 2400 नीचे आएगा। ठीक है, तो जब इसको तुम सॉल्व करोगे तुम्हारे पास आएगा -400 अपॉन क्या है, 400 अपॉन 2400 आएगा। ठीक है, अब इसको मैं इधर सॉल्व करता हूँ, ध्यान देखो इधर। ठीक, तो इसको मैं इधर 4 अपॉन 2400, तो 1 बाई क्या है बेसिकली, 1 बाई बेसिकली 1/16 आया। अरे देखो लिख के दिखा दे रहा हूँ ना, ये 1/16 आया, तो 1/6 आया, नॉट 16 आया। ये 4 6 24 होता है बेसिकली ना। 1/6 इंटू 100 जब उसको निकालोगे तो भैया तुम्हारे पास आएगा 16.66। ठीक है, और माइनस में आ रहा है, देखो ध्यान से ना, 2400 बड़ा होता है, तो भैया -16.66 का उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो आई होप तुम ये समझ पाओगे इस क्वेश्चन में हमने बेसिकली क्या किया। ठीक, अब देखो ध्यान देने वाली बात ये है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ X आर्टिकल इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ Y आर्टिकल, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा ना, तो ये इस फॉर्म में क्या बन रहा है, X माइनस वाई अपॉन वाई। X क्या है, CP है यहाँ पे। ठीक है, X क्या है, CP है, Y क्या है, SP है, अपॉन क्या है, अपॉन SP। तो ध्यान देखो यहाँ पे नीचे SP आ रहा, तो भाई समझाने वाली बात यहाँ पे ये थी ना, सिंपल सी, कि इसमें हम क्या आर्टिकल के टर्म में बात कर रहे हैं, मतलब क्वांटिटी के टर्म में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए SP नीचे आ रहा है। और असली जो फॉर्मूला होता है SP अपॉन CP अपॉन, जिसमें हमेशा क्या बोलते हैं, मैंने क्या बताया आपको हमेशा से कि हम हमेशा प्रॉफिट या फिर लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट करते हैं। तो भैया ये प्राइस के फॉर्म में फॉर्मूला, आप समझे क्या चेंज आता है।
यहाँ से तुम समझ पा रहे हो बेसिकली यही फ़र्क आ जाता है। जब भी क्वांटिटीज़ के टर्म में बोलेगा या फिर आर्टिकल के टर्म में बोलेगा, क्वांटिटी ध्यान रखना कि ये मतलब इतने नंबर ऑफ चीज़ें उसके इतने नंबर चीज़ों की इक्वल होंगी। तो देखो CP माइनस SP अपॉन क्या SP लगेगा, CP माइनस SP अपॉन SP लगेगा। और जब CP मतलब नॉर्मल जो चीज़ बात करेगा, हम क्या प्रॉफिट और लॉस हमेशा निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पे, जितने पे खरीद रहे हो तभी तो चेक करते हो ना कि उससे ज़्यादा का बेचोगे तो प्रॉफिट हो, उससे कम में बिकेगा तो भैया क्या लॉस हो जाएगा। तो समझे, ये मुझे बताना था। तो अगला टाइप में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए ऐसे ही।